कहा जाता है कि गानों के भाव में कहे या फिर अपने मन के श्रद्धा के प्रति कहे कि माँ ने हमें बुलाया है, चलो बुलावा आया है। बाकी अभी हम वही शक्तिपीठ मंदिर के ऊपर है, जिस शक्तिपीठ का नाम पूरे दुनिया में अगर हम बात करें तो 1 नंबर पे आना चाहिए था, क्योंकि बिहार में सबसे ऊंचा मंदिर यह है। बाकी बाहर से आपको नजारा दिख रहा होगा, पूरे 11 मंजिल का यह मंदिर है। और इस मंदिर को बनाने में ना जाने कितने लोग इसमें खर्चे किए हैं, ना जाने कितने लोग सहयोग किए, तब जाकर इस मंदिर का निर्माण हो पाया। बाकी एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका कहा जाता है पंडित जी के रूप में लीजिए, या फिर गार्जियन कहे, या फिर आज्ञाकारी कहे, या फिर माता का भक्त कहे, वैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 11 मंजिल का मंदिर बना दिए हैं, इतना बड़ा मंदिर, और फिर भी इस मंदिर का नाम किसी पेज पे, किसी बुक में, किसी अखबार में, और साथ ही साथ ना ही राज्य सरकार में ऐसा कोई नाम लिया जा रहा, ऐसा क्यों? देखिए, अभी जो है सो जो भाव चल रहा है राजनीतिक परिवेश में, सनातनियों को दबाया जाता है। जो सनातन अच्छा करेगा तो उसको जो है सो इस ढंग से दबाया जाता है। अभी 11 महला विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा मंदिर बन गया दुर्गा जी का, लेकिन इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जा रहा है? किसी दूसरे राज्य में जाइए तो वहाँ के मंदिर से पर्यटक स्थल का जो है सो मतलब भाव आता है, लोगों को जो है सो पर्यटक की सुविधाएं दी जाती है, तो वहाँ के आम आवाम को जीवनोपार्जन के लिए धन संग्रह हो जाता है। कोई दुकानदार है, दुकान चलाता है, और सारी व्यवस्थाएं जो है उन लोगों के लिए होता है। सरकार का इसके प्रति उदासीनता है। सरकार को तो अभी तुष्टीकरण का जो है राजनीति करना है, उसको दिखाना है कि इस्लाम जिंदाबाद करना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद वो नहीं करेंगे, इस्लाम जिंदाबाद करेंगे। हमें किसी धर्म से द्वेष नहीं है, लेकिन हमारे सनातन का कोई अपमान करता है तो थोड़ा बहुत बुरा लगता है। सोच लीजिए ना कि आम आवाम के जन सहयोग से, श्रमदान के द्वारा, धनदान के द्वारा इतना बड़ा मंदिर बना दिया। अभी तक पर्यटक स्थल के रूप में सरकार ने इसकी घोषणा ना की है, और ना ही कोई सहयोग कर पाते हैं। प्रशासनिक उदासीनता के कारण यहाँ पर लोग नहीं आ पाते हैं। अब सब काम हम ही करेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री साहब किस कार्य के हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे विधायक जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, और जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब किस काम के लिए? खाली वोट लेंगे और दरमाहा लेंगे, इस काम के लिए थोड़ू है। अरे कुछ तो अच्छा करें, नहीं करते हैं तो गलती उनकी है, हमारी थोड़ी गलती है। अक्सर आप जानते होंगे कि साउथ में ना जाने कितने मंदिर का निर्माण होता है, और साथ में साउथ के सरकार जो होते हैं मंदिर पर भी ध्यान देते हैं। यानी कि ऐसे पर्यटक स्थल हैं तो उस पर ध्यान यदि देते हैं तो कहीं ना कहीं उस राज्य का विकास होता है। अब कुछ लोग यह भी पूछ सकते हैं कि यदि मंदिर पर ध्यान दे तो राज्य का विकास कैसे इससे जुड़ा हुआ? तो उन्हें, उन लोगों से हम बताना चाहेंगे, यदि यह भी मंदिर को पर्यटक स्थल बना दिया जाए तो यह जो आगे में आपको इतना बड़ा ग्राउंड दिख रहा है, यह सारे जगह भरा हुआ रहेगा। यानी कि ना जाने कितने श्रद्धालु आएंगे और मां से दर्शन करेंगे, माता का, यानी कि उनका दर्शन जब करेंगे तो यहाँ पर जो दुकानदार होगा उनका तो खरीदी होगा ना, उनका तो 2 पैसा कमाई होगा ना। यानी कि इससे विकास होगा या नहीं? इससे बिहार का नहीं बल्कि बिहार का तो होगा ही होगा, बल्कि हमारे देश का भी विकास होगा। लेकिन हमारे देश का और खास तौर पे हमारे बिहार के नेताओं को शायद यह पसंद नहीं। क्या यह शायद पसंद नहीं? नहीं, पसंद नहीं, उनकी अपनी मानसिकता है। पसंद होगा भी तो दब के रहेंगे, नहीं चाहेंगे बोलने के लिए, कारण उनका वोट बैंक बिगड़ जाएगा। अगर जो सनातन के समर्थन में आ जाएंगे तो जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनका जो अपना वोट बैंक है वो बिगड़ सकता है। हो सकता है कि उनके जीवनोपार्जन में कहीं कोई दिक्कत आ जाए, इसलिए वो लोग नहीं करते। जानते हैं, पर्यटक स्थल के विकास से राजस्व का जो है सो थोड़ी हानि होता है, राजस्व में भी वृद्धि होता है। अब मान के चलिए बिहार में जो बाहर के पर्यटक राजस्थान से आ गए, आपके गुजरात से आ गए, मुंबई से आ गए, उत्तर प्रदेश से आएंगे, तो वो जो आएंगे तो वहाँ से 10,000 रुपया, 20,000 रुपया लेके आएंगे मंदिर पे। तो मंदिर के रास्ते में वो जो जिस गाड़ी से आएंगे, जिस होटल में खाएंगे, उस होटल में वो जो पे करेंगे उसके टैक्स से सरकार को फायदा नहीं होगा? थोड़ा सरकार को भी फायदा होगा। वो सरकार उस टैक्स के पैसे से रोजी रोजगार में जो है सो लगा सकता है, अपना जो है सो मजदूरों को पेमेंट देता, जो उसका सरकारी स्टाफ होता है उसको देगा, टैक्स लेगा, देगा सरकार। यहाँ तो होता है कि भाई 6-6 महीना जो है सो सरकारी स्टाफ को पेमेंट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है?
कभी आपने सोचा यहाँ का जो राजस्व का मूल जो आमदनी का स्रोत था वो तो सब बंद कर दिया गया है। तो सब बंद हो जाएगा, पैसे नहीं रहेगा, जब आपके राजकोष में धन रहेगा तब ना आप मनमानी कर पाइएगा। घोटाला भी कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? घोटाला करने के लिए भी तो आपके पास पैसा होना चाहिए, तो कहाँ से आएगा? तो इसके लिए आपको पर्यटक पर ध्यान देना होगा। माता गंगा जी बगल में, मात्र 2 किलोमीटर में माता गंगा जी है। यहाँ पर कार्तिक महीने में जो है सो मतलब बहुत बड़ा मेला, विश्व स्तरीय, ध्यान दीजिए इस बात को, विश्व स्तरीय मेला लगता है। कार्तिक मास मेला बोलते हैं उसको, मास मेला बोलते हैं। बहुत लाखों लाख की संख्या में लोग आते हैं, उस पर ध्यान दें। आ रहे हैं हमारे जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो आ रहे हैं उस मेले के उद्घाटन के लिए, लेकिन इस मंदिर पे नहीं आएंगे। मेला का उद्घाटन का वहाँ से 8 करोड़ रुपये का राजस्व आता है एक साल में। ध्यान दीजिए हमारी बातों को, 8 करोड़ रुपया। तो टेंडर करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, तो पैसा कहाँ जाता है? सरकारी खजाने में जाता है ना। तो कुछ ऐसा करे कि सरकारी खजाने में भी बढ़ोतरी हो, लेकिन वो करेंगे नहीं। बिल्कुल, हमने तो आपको शुरू में ही बताया कि राजनेताओं के द्वारा क्या कार्य किया जाता है ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना हम बिहार वासियों को जरूर कहेंगे और युवाओं से जरूर कहेंगे कि अक्सर सभी युवा बेरोजगारी बेरोजगारी पर काफी चर्चा करते, बेरोजगारी पर काफी सवाल उठाते हैं, तो कभी पर्यटक स्थलों पर भी सवाल उठाए। क्योंकि हम बिहार से साउथ में गए, वहां पर जब गए तो वहां पर हमने ऐसा बहुत सारा चीज देखा जिसे देखकर हमें दुख हुआ, और हम दुख शायद व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं के पास कि हमारे बिहार में ऐसा क्यों नहीं। हमारे बिहार में कहे तो सबसे पहला इतना ऊंचा मंदिर है, 11 मंजिल, 11 मंजिल ऊंचा, और 2009 में इसका निर्माण हुआ, और इस मंदिर को अभी तक पर्यटक स्थल नहीं किया गया। युवा बेरोजगारी बेरोजगारी अक्सर बिहार में लोग कहते रहते हैं। आपको नहीं लगता यदि यह पर्यटक स्थल हो जाए तो यहां से हाँ यह जरूर कह सकते हैं कि पूरे बिहार में समाप्त बेरोजगारी नहीं होगा, लेकिन कुछ परसेंट जरूर बेरोजगारी समाप्त होगा। देखिए हकीकत क्या है, रोजगार का मतलब ये दिमाग में समझ, एकदम दिमाग में बैठ गया, रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। अगर जो सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो उन लोगों को लगता है, युवाओं को, कि हम जो है सो रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए। सब कुछ का रोजगार होता है। रोजगार, आप किसी व्यवसाय में जाते हैं, दुकान खोलते हैं, ठेकेदारी करते हैं, संवेदक हैं, तो वो भी रोजगार। अरे एक संवेदक, एक ठेकेदार 50 गो लेबर को खटाता है, सबको रोजगार देता है। आप रोजगार देने वाले बन सकते हैं। पर्यटक स्थल का विकास हो जाए, यहाँ पर बाहर के लोग आएंगे, एनआरआई आएंगे, बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे, तो उससे रोजगार सबको मिलेगा। दुकानदार को मिलेगा, गाड़ी वाले को रोजगार मिलेगा। ध्यान दीजिए वो जो, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, किसी जाति धर्म को वो पैसा नहीं देंगे। ये नहीं है कि ब्राह्मणे को देंगे, ऐसा नहीं है। अगर जो ब्राह्मणे को खाली देने लगे तब तो हो गया, भाई छोड़ दो, ये सब नहीं करो। यहाँ पर रिक्शा वाला बिना जात, मतलब कोई जात पात का नहीं होता, कोई भी रिक्शा पर कोई आएगा बैठेगा। होटल में जाएगा तो होटल व्यवसाय चलेगा, तो होटल व्यवसाय से उद्योगपति ही नहीं अमीर हो जाएंगे। उस होटल में जो बैरा होता है, जो चपरासी होता है, उसको भी पेमेंट मिलेगा। होटल कमाएगा तब न पोछा लगाने वाले को पैसा देगा। बात को ध्यान से समझिए। होटले में ताला लग जाए तो कितना लोग बेरोजगार हो जाएगा। तो आप उद्योग को बढ़ावा दीजिए, पर्यटक को बढ़ावा दीजिए, तो स्वतः ये भूखमरी और गरीबी खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कहता है कि टॉप 10 जो है पूरा विश्व को खिला सकता है। अरे हर व्यक्ति में जो है सो ये क्वालिटी है कि कम से कम अपने परिवार को तो खिला सकता है, लेकिन उसका हाथे गोर बांध दीजिएगा तो अपने परिवार को क्या खिलाएगा? वो तो खुद नहीं खा पाएगा, भूखे ही मर जाएगा। हाथ गोर बांध दीजिए और उसके आसपास में अरबों रुपये की संपत्ति धर दीजिए, 56 प्रकार का भोग लगा के धर दीजिए उसके आसपास, हाथ गोर खाली बांध के छोड़ दीजिए, और उसका हाथ गोर खुलना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, वो कितनो टैलेंटेड हो, कितनो तेजस्वी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भूखे मर जाएगा, एकदम गारंटी। तो हमारे बिहार सरकार के जो अभी हमारे जो मुखिया हैं, नाम स्पष्ट रूप से माननीय नीतीश जी जो हैं, वो क्या किए हैं, हमारे सारे टैलेंट को हाथ गोर बांध के आगाम जो है सो छोड़ दिए। अच्छा अरबों रुपया कहाँ से आएगा? 100-200 भी नहीं सामने में है, सिर्फ हाथ गोर बांध के कस के छोड़ दिए हैं सबको, जो आप हिल डोल नहीं सकते हो। इतना मतलब बहियात स्थिति है बिहार का। अभी हाल फिलहाल में जातीय जनगणना का जो है सो फ्लश किए हैं ये लोग। तो हमारे एक है भतीजा लगता है, जाति दूसरा है। अरे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में चलता है कि जाति आप कोई हो,
तो नाम होता है कि मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, तो भतीजा खुश हो के भेजा क्या, देखिए हम इतना जाति प्रतिशत में हैं। मेरे भतीजे के मन में आ गया कि हम जाति में बरुआर हो गए। जो कल तक मेरा भतीजा था, हम उसके चाचा थे, आज वो दूसरा जाति हो गया। उसके दिमाग में बैठा दिया गया कि अब तुम जनसंख्या में ज़्यादा हो इसलिए तुम्हारा चाचा ने। बात को हमारी समझ लीजिए, कितना बुरा किया गया। आप इस मंदिर पे आए, हमने तो आपका जाति नहीं पूछा कभी। पहला बात तो बिहार में वोट बैंक अगर बनाया जाता है तो अक्सर जातीय पर क्यों होता है बात, जाति विरोध। अक्सर हम कहे तो जातिवाद होता है, ये जाति, ये वो जाति। खून अगर हम बात करें, खूनों का छोड़िए, सबसे पर्सनली कोई भूखे हो, कोई अगर पानी आपके घर में आकर मांगे तो आप क्या उनसे पूछेंगे आपका जाति कौन है? अगर हमारे जात के, हमारे कास्ट के, तभी जाकर हम आपको पानी देंगे। ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। इस बात को ध्यान दीजिए कि ना भूखे का कोई जाति होता है, ना प्यासे का कोई जाति होता है। हमारे दरवाजे पर जाति तो छोड़ दीजिए, किसी धर्म का, अरे एगो अनजाति धर्म जो आतंकवादी होता है ना, वो भी हमारे दरवाजे पर आएगा और प्यासा रहेगा तो उसको हम पानी पिलाएंगे और भोजन। ये हमारे सनातनों की परंपरा है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। जाति में बट के हम उसको नहीं छोड़ सकते। पूरा सनातन का भाव वही है। जो मेरी हत्या का प्रयास किया होगा कभी, वो भी मेरे दरवाजे पर अगर जो आ जाए, हम देख लेंगे कि वो भूखा है तो पहले उसको भोजन देंगे। ये है और होना ही यही होगा, नहीं तो फिर इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो हर तरफ राक्षसी वृत्ति बढ़ जाएगा, एक दूसरे को मारेगा लोग, बस सब खत्म, सब जाति है खत्म। मनुष्य बचवे नहीं करेगा तो जाति कहाँ से बचेगा? पहले अपना अस्तित्व बचाओ, उसके बाद। ये अब सबसे विशेष बात, यह जो आपको, इनका नाम है पंकज ओझा जी, और सबसे बड़ा बात आप जानते हैं कि अगर आप एक दिन खाना ना खाए तो आपको और किन्हीं को रहा ना जाए। यानी कि यह जो है, यह पिछले 17 साल से चावल दाल, किसी प्रकार का 56 भोग, किन्हीं प्रकार का खाना खाना छोड़ दिए और फल खाकर यह जीवित है। क्या सच्चाई है? सच में आप फल खाते हैं? जी बिल्कुल, हम फलाहारी पर 17 बरस हो गया, फलाहारी पर हैं। नमक अन्न नहीं खाते, सिर्फ फल खा के रहते हैं। अच्छा, नमक छोड़िए, बताया जाता है बहुत लोग नमक, बहुत ऐसे मसाला होते हैं वह नहीं खाते, लेकिन चावल दाल रोटी सब्जी सबसे मेन खाना जो होता है ये हर लोग खाते हैं। फिर अचानक आप क्यों छोड़ दिए? ऐसा कोई विशेष है इसमें? हाँ, अचानक नहीं छोड़े थे। एक्चुअली हमारे माता जी को कैंसर हो गया था। हमारे अपने जो जननी माता हैं, हमारे माता तो 2-3 हैं, ये जगदम्बा माता हैं, उसके बाद जननी माता हैं, हमारे भूमि माता हैं, जहाँ पर भगवती बोलते हैं भारत माता। सब वो हम भाव सनातनी में है कि माता जी का सम्मान करते हैं। तो हमारे जो जननी माता हैं, जो हमारे घर में हैं, हमारे माता जी को कैंसर हो गया था और टाटा मेमोरियल मुंबई में इलाज उनका चला। डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था कि आप इनको घर ले जाइए और वहीं पर सेवा कीजिए। डॉक्टर जब आपको इशारा कर दे, ले जाइए ना, आराम से घर पे रखिए ना, टेंशन फ्री हो जाए, खिलाइए पिलाइए, दवाई बंद कर दे और खिलाने पिलाने से ठीक हो जाए कैंसर रोग, तो समझिए कुछ तो अलग बात है। लेकिन ऐसा हुआ, भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि हम एक अनुष्ठान किए थे और अनुष्ठान में हमने जो है सो संकल्प लिया कि हम 9 दिन के लिए व्रत में रहेंगे और व्रत में जो है सो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उसी व्रत के समय में एक भाव आया कि 9 दिन के अनुष्ठान में अगर जो माता का कुछ कल्याण होता है कि हम आजीवन अगर जो अनुष्ठान में रह जाएं, आजीवन अगर जो फलहार पे रह जाएं तो कुछ ज़्यादा। और वैसा हुआ। मेरा मतलब सौभाग्य है, मेरे ऊपर आशीर्वाद भगवती का है कि आज माता जी में हमारे जीवित हैं और कैंसर भी जो है सो कहाँ गया नहीं गया, क्या हुआ नहीं हुआ। अब था कैंसर कि नहीं था, ये तो सर्टिफिकेट में है कि हाँ कैंसर पेशेंट वो थी, लेकिन अभी नहीं है। और माता जी हमारी पूर्ण स्वस्थ हैं, इतना स्वस्थ हैं कि कल वो जितिया की है हमारे जीवन के लिए, इतना सा उनका आशीर्वाद है। माता जी अभी हमारे जीवित हैं और कल जितिया व्रत की हैं हमारे लिए। चलिए, इस डिजिटल जमाने में माता पिता को रहते हुए घर से निकाल देते हैं। कहा जाता है कि शादी हो जाने के बाद पत्नी ही हमारी सब चीज हो जाती है, कुछ ऐसे युवाओं के लिए। हालांकि एक ऐसा भी बेटा है जो माँ के लिए फलहार यानी कि सिर्फ फल ही अपना लिए हैं, बाकी चावल दाल या जो 56 भोग के खाना होते हैं उन्हें त्याग दिए। बाकी इस डिजिटल जमाने में ऐसा कहीं होता है या नहीं, या फिर कभी देखे हैं या नहीं, कमेंट जरूर करें। बाकी
बिहार सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।